हेलो भाई, नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार एसएससी स्टडी AK47 में। और दोस्तों, आज हम सोल्व करने वाले हैं मैथ के कुछ ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो प्रश्न ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक ही टाइप के प्रश्न हमने इसी वीडियो में इंक्लूड करके रखे हैं, तो वीडियो को पूरा देखना है और सभी ने वीडियो को टेस्ट के तौर पर लगाना है। पहला प्रश्न मैं करूँगा, अगला प्रश्न आपने वीडियो को पॉज करके खुद करना है, ठीक है। तो देखिए, ऐसे प्रश्न जो है बार बार परीक्षाओं में आते रहते हैं। सेट पैटर्न का ये प्रश्न है, देखिएगा कैसे ये इनको सोल्व करना है। पूरा का पूरा अपने इसका तरीका देखना है। देखिएगा, किसी जंगल में कुछ तोते तथा कुछ शेर है, ठीक है। यदि शेरों की कुल संख्या 22 है तथा पैरों की संख्या 52 है तो तोतों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न को करने के लिए आपने क्या करना है, देखिएगा आपको देखो, हमारे पास देखो बोलेगा किसी जंगल में तोते, ठीक है। एक तो देख रखा हमें तोता, ठीक है, और दूसरे पे क्या बोल रखी तथा शेर, ठीक है। अब देखिएगा शेर, यदि कुल बोल हमारे पास देखो इनकी संख्या देके नहीं रखी है, हमसे सिर्फ इनका क्या बोल के रखा है, देखो दोनों का बोल के रखा कि इनके सिरों की कुल संख्या 22 है, ठीक है, और पैरों की संख्या 52 है। हमें सिरों की संख्या देके रखी है और देखो पैरों की संख्या देके रखी है। तो आपने क्या करना है, देखो इसके लिए आपको मैं एक फार्मूला बताऊंगा। देखो फार्मूला आपने लिख लेना है, ठीक है। सभी ने कॉपी पेन लेके जो है इस वीडियो को आपने टेस्ट के तौर पर लगाना है, ठीक है। देखिएगा फार्मूला आप नोट करिए। देखो इससे, इस फार्मूले से आपको निकल के आ जाएगा 4 पैरों वालों की संख्या, ठीक है। तो 4 पैरों वालों की संख्या कैसे आएगी, पहले आप 4 पैरों वालों की संख्या निकालेंगे, तभी आपके पास 2 पैरों वालों की निकल के आएगी, ठीक है। ये ट्रिक है इसी के लिए लगने वाली। देखिएगा क्या करना है, आपने ध्यान से देखना है। देखो L/2, देखो फार्मूला मैं आपको लिखा देता हूँ, L/2 और -H, ठीक है। बोले तो पैरों की संख्या, देखो बोले तो पैरों की संख्या, जितने आपके पैर होंगे, पैर बाई बटे में 2 और माइनस जो आपको देख रखे होंगे सिर। बस इतना सा करना है, ठीक है। ये बस आपने करना है, ठीक है, बस इतना सा करना है, ठीक है। इस फार्मूले को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न कैसे सोल्व होगा, बस सिर्फ इसको एक बार अपने माइंड में सेट कर लो, L/2 -H, ठीक है। तो देखिएगा हमारे पास पहले पैरों की संख्या कितनी, देखो पैरों की संख्या 52, ठीक है। तो 52 लिख देते, 52 बटे में 2 और माइनस सिरों की संख्या, तो सिर कितने, देखो कुल सिरों की संख्या कितनी है, 22 है। बस हो गया हमारा प्रश्न सोल्व, बस यही करना था। आप बस काट दो, काट के आपका आंसर जो है आ जाएगा। देखिए 2 से इसको काटेंगे 52 को, तो 26 बार में ये कट गया। और देखिए 26 माइनस कितना है, 22। अगर हम 26 में से 22 निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, 4, ठीक है। अब दोस्तों देखिए कंफ्यूज नहीं होना, देखो आपने देखा 4, तो आपको ऑप्शन नंबर ए में भी 4 देखने को मिल रहा है, तो आप ऑप्शन नंबर ए को लगा दोगे, ठीक है। देखो प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा। देखो हमसे अंतिम में पूछा क्या है, हमसे पूछिए तोतों की संख्या। हमने जो ये फार्मूला लगाया, हमें देखो ये 4 पैरों वालों को, मतलब ये जो फार्मूला, ये 4 पैरों वालों की संख्या निकल के आई है, ठीक है। मतलब ये जो है ये शेरों की संख्या निकल के आई है, ठीक है, ठीक है। शेर जो कितने थे, ये 4 थे। हमने क्या करना है, हमने तोतों की संख्या निकालनी, 2 पैरों वालों की संख्या निकालनी। तो 2 पैरों वालों की संख्या हमसे कहाँ से निकलेगी, देखिएगा बस इसी 4 को क्या करना है, जो हमारे पास सिर होंगे उसमें से घटा देना है, ठीक है। तो 22 में से 4 निकले तो कितने बचेंगे, 18 बचेंगे, ठीक है। तो देखो देखिएगा दोस्तों, देखिएगा तो तोतों की संख्या कितनी है, 18 है, और शेरों की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। अब जिसका पूछा होगा उसी का आपने ये सेटिस्फाइड करना है, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के प्रश्न को आप अच्छे से समझ चुके हैं, और जब कभी भी आपके एग्जाम में अभी ये ऐसा प्रश्न आएगा तो आप इसको बिना पेन उठाए, ठीक है, मात्र 2 सेकंड में इसको उड़ा दोगे, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न भी इसी टाइप का है, ठीक है। बस पहले प्रश्न की लैंग्वेज समझनी है, ठीक है। देखिएगा प्रश्न नंबर दूसरा हमारी स्क्रीन में बोल के किसी चारगाह, ठीक है, चारवाहा है, ठीक है। ये मैं कुछ गाय है, ठीक है, चारगाह है, ठीक है। चारगाह में कुछ गाय है, कुछ चारवाहे हैं। चारवाहे मतलब जो गाय चरवाने वाले होते हैं, ओके। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 20 हो, उनके पैरों की कुल संख्या 64 हो, तब गाय और चारवाहों की संख्या क्या है। हमसे देखो चारवाहे कौन से होते हैं, गाय चराने वाले, ठीक है। अगर साथियों देखो अगर पढ़े नहीं ना, ठीक है, तो गाय ही चरवाना आएगी बाद में, ठीक है। तो पढ़ने का काम शुरू कर दीजिएगा। देखो
हमने इस बार क्या है, दोनों की संख्या बतानी है। ठीक है, दोनों की संख्या हमने बतानी है, किसकी, 2 पैर वाली भी और देखो 4 पैर वाले भी। देखो 4 पैर वाली जो होंगी वो गाय होंगी, इसमें कंफ्यूजन नहीं। 4 वाहों की पूछी है तो 4 वाहों कौन सा है हमारे पास, जो गाय चरवाने वाला होगा उसका मालिक होगा। ठीक है, वही होगा 2 पैर वाला। ठीक है, वो इंसान ही होगा। तो देखिएगा पहले हम 4 पैरों वालों की निकालेंगे, तो 4 पैरों की कैसे निकलेगी, देखो उनके हम पहले क्या देखेंगे, पैर देखेंगे, पैरों की संख्या कितनी। देखो यहाँ से पड़ी कि पैरों की कुल संख्या कितनी है, 64 हो। तो 64 बटे में 2 लिख देंगे, 64 बटे में 2 और माइनस सिरों की संख्या लिख देंगे माइनस। तो देखो इधर से पड़ी कि सिरों की कुल संख्या कितनी है, 20 है। बस यही तो करना था। प्रश्न तो अब हमारा सॉल्व हो चुका है। देखिएगा पहले हम निकालेंगे 4 पैरों वालों की संख्या, फिर हम निकालेंगे किसकी, 2 पैरों की। तो दोस्तों देखिएगा इसको जब हम 2 से काटेंगे तो ये 32 बार में कटा। ठीक है, 32 दूनी 64 होता है। 32 माइनस, देखो माइनस का निशान है तो माइनस गुने, देखो 32 माइनस है। ठीक है ना, 32 माइनस 20 कितना बचा, 12 बचा। ये तो हमारे निकल गई 4 पैरों वालों की संख्या, ये निकली हमारी किसकी, 12। अब देखिएगा ये तो हमारी गायों की संख्या निकल के आई है 12। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसी 12 को किससे, जो हमारे पास ये सिर होंगे 20, जितने सिर आपको दे के रखेंगे, चाहे 20 या 40, चाहे कुछ भी आपको XYZ कुछ भी दे के रखा होगा, उसमें से अपने निकाल देना। ठीक है, तो देखो 20 में से 12 गए तो कितने बचे, 8। तो देखो हमारे पास जो संख्या निकल के आई है 12 और 8। ठीक है, जो 12 संख्या निकल के आई वो किसकी आई है, 4 पैरों वालों की निकल के आई है। और 8 किसकी निकल के आई है, ये आई है हमारे पास 2 पैरों वालों की निकल के आई है। तो 12 और 8 जो है हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा ये राइट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे करवाने से पहले जो आप लोगों ने ये कर लिया होगा। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, चैनल आपको हेल्पफुल लग रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे जितने आपके फ़ोन में स्टडी ग्रुप बने हैं उन ग्रुपों तक वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, बस डरना नहीं है। ठीक है, आप AK-47 वाले हो, आप डरना नहीं है आपने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। देखिएगा बहुत शानदार सा ये प्रश्न है कि किसी बगीचे में कुछ घोड़े और कुछ मुर्गियां हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 हो तथा पैरों की संख्या 130 हो, तब मुर्गियों की कुल संख्या कितनी है, हमसे मुर्गियों की पूछी है। तो दोस्तों आपको पता कि मुर्गी जो होती है, मुर्गियां जो होती है 2 पैरों वाली ही होती है। ठीक है, तो हमने सिर्फ फोकस करना है 2 पैरों पर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कि 4 पैरों वाला आपने निकाल लिया तो 4 वाला ही आपने जो आंसर वो लॉक कर दिया, तो आपका जो है किया कराया सारा कुछ ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करना क्या, अब इसमें हमने पहले लेनी है पैरों की संख्या। तो पैरों की संख्या हमारे पास क्या, देखो पैरों की संख्या जो 130 देके रखी, तो 130 और उसके बटा में कर देना अपने 2 माइनस सिरों की संख्या कितनी है, 35 है। ओके, बस घटा दो, घटा के काट दो, फिर घटा दो, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप दोस्तों देखिएगा इसको काटेंगे हम, तो काट के हमारे पास देखो 2 से 130 कितनी बार में कटेगा, ये कटेगा 65 बार में कटेगा। ठीक है, 65 और 65 माइनस कितना बचा, 35। अगर हम 65 में से 35 को निकाल देते तो हमारे पास वैल्यू क्या बचती है, ये बचती है हमारे पास कितनी, 30 बचेगी। तो हमारे पास ये जो निकल गया, ये 30 जो है हमारे पास ये 4 पैरों वालों की संख्या निकल के आई है। ठीक है, कहाँ से आया 30, ये देखो 2 से हमने 130 को काटा, मतलब बहा किया, तो ये काटा कितनी बार में, 65 बार में काटा। तो इसी 65 को हमने क्या किया, जो हमारे पास ये सिर थे हमने इसको माइनस में रखा था, इसको हमने घटा दिया, तो हमारे पास क्या निकला, ये 30 जो है हमारे पास ये 4 पैरों वालों की संख्या निकल के आई है, मतलब ये घोड़ों की संख्या निकल के आई है। 30 जो है ये घोड़ों की संख्या निकल के आई है। हमने मुर्गियों की संख्या बतानी है, तो हमने क्या करना, इसी 30 को क्या है, जो हमारे पास ये सिर दे के रखे होंगे 35, उसी में से हमने ये घटा देना। चाहे आपको सिर चाहे 35 दे के रखे होंगे, चाहे 40, चाहे 50 या 80, चाहे जितने मर्जी जो भी आपको दे के रखा होगा, आपने उसी संख्या को, 4 पैरों वालों की संख्या को अपने सिरों से घटा देना है। आपको 2 पैरों वालों की संख्या ये निकल के आ जाएगी। अगर हमने 35 में से 30 निकाल तो हमारे पास क्या संख्या क्या बची, 5। मतलब मुर्गियों की संख्या जो हमारे पास निकल के आई है, मुर्गियों की संख्या, तो मुर्गी हमारे पास निकल के आई है, इधर लिखता हूँ मुर्गी, तो मुर्गी हमारे पास निकल के आई है कितनी, 5। तो मुर्गियों की संख्या निकल गया कितनी, 5। तो दोस्तों देखिए कि 5 किस ऑप्शन में हमें देके रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमें ये 5 जो है देकर रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी को मैं लॉक कर दूंगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सेशन अच्छा लग रहा है। ठीक है, चैनल आपको हेल्पफुल लग रहा है, तो एक बार फिर कहना चाहूँगा कि आगे आप शेयर करिएगा। ठीक है, जितने भी स्टडी ग्रुप आपके फ़ोन में उन ग्रुपों तक वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार सा प्रश्न है कि एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर
है। यदि सिरों की संख्या 90 तथा पैरों की संख्या 224 है तो कबूतरों की संख्या बतानी है। ठीक है, कबूतरों की संख्या बतानी, तो आपको पता कबूतर जो होते हैं 2 पैरों वाले होते हैं, तो 2 पैरों वाली संख्या हम कैसे निकालते हैं, और चूहे जो होते हैं वो 4 टांगों वाले होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पहले L/2 माइनस हमने H करना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास देखो पैरों की संख्या कितनी देकर रखी है, तो पैरों की संख्या हमारे पास देके रखी है 224। कितनी है, 224 जो है हमारे पास पैरों की संख्या है, बटे 2। बस हर बार आपने यही ट्रिक लगा देनी। ठीक है, अब कंडीशन में आपको जो पूछा होगा वही आपने सेटिस्फाइड करना है। देखिएगा, और सिरों की संख्या कितनी है, ये है 90 हमारे पास देकर रखी है 90। तो बस कुछ नहीं करना है, इसको काटना है। देखो आपको पता कि 2 के टेबल में 224 कितनी बार में आता है, 112 बार में आता है, 112। और जब हम 112 से 90 निकाल देंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन में देख रखा है। ठीक है, और 112 में से अगर हम 90 निकालेंगे तो हमारे पास संख्या क्या रहेगी, ये हमारे पास रहेगी 22। कितनी, देखो 112 से हमने 90 निकाले तो हमारे पास संख्या क्या बची, 22। तो हमारे पास देखो ये जो 22 निकल के आई है, ये 4 टांगों वालों की संख्या निकल के आई है, मतलब हम कहे तो चूहों की संख्या जो है निकल के आई है। ठीक है, हमने क्या करना है, आप देखो कबूतरों की संख्या निकालनी, तो कबूतरों की संख्या हमें कहाँ से निकलेगी, हम क्या करेंगे, इसी 90 में से 22 को घटा देंगे। ओके, तो हमारे पास जो घट के आएगा वही हमारा जो है राइट आंसर बनेगा, कबूतरों की संख्या। ठीक है, कहेंगे तो 2 पैरों वालों की संख्या निकल के आएगी। ठीक है, तो 90 में से अगर हम 22 को घटा देंगे तो देखो 90 माइनस 22 कितना हुआ, ये बनेगा हमारे पास 68। 68 जो हमारा ये आंसर बनेगा, तो 68 जो हमारा ये आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी अच्छे से समझ आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि अगला प्रश्न जो हमें क्या देकर रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारी स्क्रीन में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी स्थान पर कुछ मुर्गी तथा हाथी खड़े हैं, यदि उनके पैरों की संख्या 230 है ये तथा उनके सिरों की संख्या 60 है तो हाथी की संख्या कितनी है। इस बार हमसे हाथी की संख्या पूछी है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और डरना नहीं है, आप AK-47 वाले हो, SSC स्टडी AK-47 वाले हो आप। ठीक है, घबराने की आपको कोई चिंता नहीं। देखिए करना क्या, अब इसमें देखिए हमारे पास पैरों की संख्या कितनी है, 230, डायरेक्ट लिख दोगे आप 230। ठीक है, और बटे 2, और सिरों की संख्या लिखोगे आप। ठीक है, तो सिरों की संख्या कितनी है हमारे पास, ये है 60। बस काट दोगे, काट के आपके पास जो आंसर आएगा, हमसे इस बार देखो हमसे पूछा क्या, इस बार हमसे इस बार हाथी की संख्या पूछी है, मतलब हमसे 4 टांगों वालों की संख्या पूछी है। ठीक है, तो जब हम इसको काटेंगे तो काट के हमारे पास कितना आएगा, देखो जब हम इसको भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 115 आएगा, 115। ठीक है, 115। अब जब हम देखो 115 को 60 से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 115 माइनस 60, तो हमारे पास वैल्यू कितनी बचेगी, 55। 55 जो है हमारे पास ये संख्या बनेगी, 55 जो है हमारा ये राइट आंसर बनेगा। तो दोस्तों देखिए कि 55 आपको किस ऑप्शन में देकर रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में हमें ये 55 देकर रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा ये राइट हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सेशन अच्छा लग रहा है। ठीक है, और मेरे करवाने से पहले जो है आप इस प्रश्न को सोल्व कर लिया। ठीक है, और आगे भी आप शेयर कर देना। ठीक है, वीडियो को आप आगे ग्रुपों में शेयर कर देना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन में है। ठीक है, वीडियो को पहले मेरे करवाने से पहले पॉज कर लो। ठीक है, और प्रश्न को खुद से करने की कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक पेड़ में कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही है, उनके सिरों की संख्या 35 है तथा पैरों की संख्या 90 है। ठीक है, तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तोतों की संख्या हमसे पूछी है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए सिरों की संख्या कितनी है, 90 हमें दे के रखी है, तो 90 सिरों की संख्या कितनी है, 90। ठीक है, और देखिएगा बट्टा में 2 करना है। ठीक है, और माइनस किससे करोगे आप, जो हमारे पास देखो पैरों की संख्या कितनी, देखो ये 90 जो है पहले हमने लेनी है पैरों की संख्या, और बटे में 2, और फिर लेनी है सिरों की संख्या। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बस सिरों की संख्या कितनी है, 35 है। आप इसको काटेंगे तो कितनी बार में काटा गया, 45 बार में काटा, और 45 देखिएगा 45 माइनस कितना करेंगे हम, देखिएगा 45 माइनस 35 करेंगे तो हमारे पास कितना बचा, 10 बचा। ठीक है, 10। अब देखिएगा हमसे देखिएगा पूछा क्या कि तोतों की संख्या पूछ के रखी है, तो तोतों की संख्या कैसे निकलेगी।
ठीक है। जो हमारे पास ये सिर दे के रखे हैं, बस 35 में से 10 को निकाल देंगे तो कितना बचा, 25 बचा। तो तोतों की संख्या जो है हमारे पास ये बचेगी 25। दो पैर वाले की संख्या कितनी बचेगी, 25 जो है बचेगी। तो 25 जो हमारा ये राइट हो जाएगा। बस आपने एक्स वैक्स कुछ नहीं मानना है, ठीक है। आपने सिर्फ क्या करना है, एसएससी स्टडी AK47 को चुनना है, ठीक है। एसएससी AK47 वाले हो आप, ठीक है। एक्स मानने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल के रखा है, देखो भेड़ और गडरियों के एक समूह में 16 पैर है, ठीक है, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, ठीक है ना। सिरों की संख्या से 10 अधिक है, तो भेड़, इनमें से भेड़ों की संख्या क्या है, हमसे भेड़ों की संख्या पूछ के रखी है। हमसे देखो 4 पैरों वालों की संख्या पूछ कर रखी है, तो 4 पैरों वालों की संख्या कैसे निकलेगी, देखिएगा, प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा। देखो बोला क्या है कि देखो भेड़ों की, देखो भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में 16 पैर है। मतलब जो है भेड़ और गडरियों, गडरी क्या होते हैं, जो भेड़ के पालक होते हैं उनको गडरियों बोलते हैं, ठीक है। तो देखो इनके पैरों की संख्या कितनी है, 16। 16 बट्टा में 2 करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा हमें इस बार क्या बोला है, सिरों की संख्या हमें देकर नहीं रखी, हमें क्या बोला है कि देखो भेड़ और गडरियों के समूह में, प्रश्न को समझने का प्रयास करके, समूह में 16 पैर है जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। मतलब जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, तो 10 अधिक कैसे होगा, तो सिर हमारे पास 6 होंगे तभी हमारे पास 10 अधिक होगा ना। देखिएगा ये 6 है, ये 16 बना, तो कितना अधिक हुआ, ये 10 अधिक हुआ या नहीं हुआ, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 10 अधिक है। तो प्रश्न का कहने का यही मतलब था, ठीक है ना। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारे पास जो देखो सिरों की संख्या कितनी आई है, 6 आई है, तभी ये जो है 10 अधिक हो रहा है। बोला गई थी भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में 16 पैर है जो सिरों की संख्या से, देखो सिरों की संख्या से कितनी, सिर जो हमने अगर 6 माने, देखो ये सिर हमने 6 माने, सिरों की संख्या से 10 अधिक है, तो 10 अधिक कैसे होंगे, 16, ठीक है, 16 है, तभी इनके बीच में अंतर कितना कौन 10 है, तो तभी ये 10 अधिक हमारे पास बन रहे हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब देखो इसको जब हम काटेंगे तो हमारे पास काट के जो आंसर आएगा वही हमारा जो है देखो भेड़ों की संख्या निकल के आएगी, ठीक है। ये 4 पैर वाली है, तो भेड़ों की संख्या हमारे पास ये डायरेक्ट जो है निकल के आ जाएगी। तो दोस्तों देखिए 2 के टेबल में 16 कितनी बार में आता है, 8 बार में आता है, तो 8 माइनस 6 हमारे पास ये बचा, तो कितना, 8 माइनस 6 कितना बचा, ये बचा 2। तो 2 जो है हमारे पास ये क्या है, भेड़ है, ठीक है, भेड़ों की संख्या है। अगर हमसे गडरियों की संख्या पूछता, ठीक है, उसके पालक की संख्या पूछता, तो हमने क्या करना, इसी 2 में से 6 को माइनस करना था, तो 6 माइनस 2 के मैंने 4, ठीक है। तो गडरियों की संख्या आनी थी 4 और भेड़ों की संख्या हमारे पास कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। तो बस इसी टाइप से आपने कर देना है, बस डरना नहीं है, काटा पीटी आपने कर देनी है, ठीक है। आप देखो भाग तो आपको करना आना ही चाहिए, ठीक है, और घटाना भी आपको आना ही चाहिए, तभी आपका ये प्रश्न सोल्व होगा। अगर आप ये बोलोगे सर हमें डिवाइड करने नहीं आता, फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला है, देखिएगा, बहुत शानदार सा प्रश्न है, और इस प्रश्न को भी आप मेरे करवाने से पहले खुद करोगे। देखो बोला क्या कि एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, ठीक है। बगुले क्या होते हैं आपको पता है, ठीक है। वही कुछ कुत्ते खेल रहे हैं, ठीक है, वहीं कुछ कुत्ते भी खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 224, देखो सिरों की संख्या 24 है तथा पैरों की संख्या 60 है, ठीक है, तो बगुलों की संख्या ज्ञात करिए। आपको पता कुत्ते जो होते हैं वो 4 टांगों वाले होते हैं और बगुले जो होते हैं वो 2 टांगों वाले होते हैं। तो करना क्या है इसमें, बस वही तो करना है, ठीक है। क्या करोगे आप, देखो पहले आपने देखनी पैरों की संख्या, तो पैरों की संख्या कितनी है हमारे पास, ये है 60, पैरों की संख्या लिख दी, तो 60 बट्टा में 2 और माइनस क्या करना है अपने सिरों की संख्या। तो हमारे पास देखो यदि उनकी सिरों की संख्या 24 है तो बस आपने क्या करना है, माइनस 24 लिख देना है। बस इतना सा काम करना है, बाकी कुछ नहीं करना होता इसमें, एक्स वैक्स मानने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और जब आप इसको खुद से करोगे तो मात्र आप इसको बिना पेन उठाए 2 सेकंड में बस प्रश्न को पढ़कर ही सोल्व कर लोगे, ये मेरी गारंटी आज के बाद, ठीक है। तो जब हम इसको काटेंगे, देखो ये 2 से कितनी बार में कटा, 60, ये कटा 30 बार में कटा, ठीक है, 30 और माइनस कितना बचा, 24। जब हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास ये कितना बचा, देखिएगा ये बचा 6, 30 में से 24 निकल के तो 6, तो हमारे पास जो ये 6 निकल के आई है, देखो ये 4 टांगों वालों की संख्या निकल के आई है, किसकी आई है, कुत्तों की संख्या निकल के आई है, ओके। ये कुत्तों की संख्या निकल के आई है, हमने किसकी निकालनी है, हमने बगलों की संख्या निकाली, मीन्स हमने 2 टांगों वालों की संख्या निकालनी। तो हम क्या करेंगे, देखो इसी 24 में से 6 को घटा देंगे,
तो कितना बचा, 24 में से अगर 6 निकले तो कितना बचा, 18 निकल के आया है। तो बगलों की संख्या कितनी आई है, ये आई है 18, और कुत्तों की संख्या निकल के कितनी आई है, 6 आई है। ठीक है, तो बस इसी तरीके से आपने भी इसको सोल्व कर देना। जो आपसे पूछा होगा, चाहे आपसे 4 टांगों वाली पूछी होगी, चाहे आपसे 2 टांगों वाले की पूछी होगी, ठीक है, बस आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करके रखा होगा कि कुत्तों और भेड़ियों में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करके रखा होगा। बस आपने ये पहचाना कि 2 टांगों वाला कौन है और 4 टांगों वाला कौन है। ठीक है, फार्मूला क्या लगाना आपने, देखो L/2 माइनस आपने H करना है। ठीक है, कहेंगे तो पैरों की संख्या बटे में 2 और माइनस करोगे आप सिरों की संख्या से। ठीक है, बस इतना सा करना है। दोस्तों आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आगे भी शेयर कर देना, जितने भी स्टडी ग्रुप आपके फ़ोन में बने हैं, ठीक है, उन सभी ग्रुपों तक, सोशल मीडिया अकाउंट तक उन वीडियो को आपने शेयर कर देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अच्छे से कंटेंट में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।